ये इशू मैंने काफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके साथ देखा है। ये आपको बैकहैंड इश्यूज दिख रहा है। एक परफेक्ट बैकहैंड क्या होता है ना, आप हमेशा पीवी सिंधु का एक बैकहैंड स्मैश, या फिर आप बोल सकते हो कि स्मैश नहीं बोल सकते उसे, बैकहैंड पे कैसे पीवी सिंधु खेलती है ना, एक वो नोटिस करना। देन सेकंड रचनोक इंटरॉन, ये दो प्लेयर्स हैं जिनका बैकहैंड बहुत बढ़िया है। ये चीज़ हमारे यंग प्लेयर्स हैं वहाँ पे नहीं दिखता है। ये इश्यूज मुझे क्लियरली यहाँ पे नोटिस हो रहा है। ये एक रैली इतनी बढ़िया लगी ना मुझे, जहाँ पे तन्वी एकदम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे शॉट है परफेक्ट। भाई रैली बहुत बढ़िया की तन्वी ने, मुझे भाई मजा आ गया है रैली में। आई लाइक दिस एग्रेसिव अप्रोच बाय तन्वी। ये चीज़ मैंने ना शायद सैयद मोदी थी ना तब भी नोटिस किया था, बट इश्यू वहाँ पे भी सेम थे आज जो हुए हैं उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट ये जो एग्रेसिव नेचर है ना वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। यही है जो आगे उनको टूर्नामेंट विन करवाने के लिए भी एक बहुत बोलते हैं ना कि एक एग्रेसिव पार्ट है वो हेल्प करेगा। फुल ऑन एग्रेसिव रैली भाई साहब, क्या रैली थी तन्वी की ओर से। एंड जो फिनिशर था ना अमेजिंग भाई, एकदम भाई मजा आ जाएगा। ये रैली देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। वोंगजी भाई इतने एरर कर रहे यार, यही चीज मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की याद दिला दी यार। डिफेंस चलो इंप्रूव हुआ है थोड़ा बहुत, वो ऑफकोर्स बॉल नंबर 2 है यार, बट एक चीज जो मैंने देखी ना यहाँ पे, तन्वी है ना वो एक रैली को छोड़ ही नहीं रही है। मतलब कि कहीं से भी कुछ भी करके वो डिफेंड करके लेके आ रही है रैली को अपनी ओर वापस। यही कुछ चीज़ें जो बोलते हैं ना स्टार्टिंग के यंग प्लेयर्स होते हैं ना वहाँ पे भाई दिख जाता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे। अगेन यहाँ पे नोटिस करो फिर से लिफ्ट बाहर, वोंगजी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे लिफ्ट को। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत ट्विस्ट होनी शुरू होती है। आप वर्ल्ड नंबर 2 के सामने खेल रहे हो, ठीक है, एक ऐसी प्लेयर के सामने खेल रहे हो जो आंसियांग के सामने भी एक अच्छा खासा कंपटीशन लेके आती है, ठीक है। उनके सामने आप लीड पे जा चुके हो, ऑलमोस्ट सेट जीतने जा रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेट जीत लिया है, वहां पे आप एरर करते हो मैन। ये चीज़ आप पूरे, अब मेरा जो पूरा वीडियो खत्म होगा ना वहां तक यही चीज़ ऑलमोस्ट सुनने वाले हो, बट और कुछ डिटेल है वो डिस्कस भी करते हैं। तन्वी ने सारी चीज़ें परफेक्ट की भाई, रैली इतनी बढ़िया बिल्ड की, क्रॉस कोर्ट से लेके जितने प्रॉपर आप बैडमिंटन के शॉट्स बोलो सभी जगह पे तन्वी ने ऑलमोस्ट परफेक्ट बैडमिंटन दिखाया है। बट यार जब फिनिशर ही आप कोर्ट के बाहर मार दो ना भाई, स्मैश या फिर कोई भी फिनिशर शॉट लगाने जाओ वो कोर्ट के बाहर लगा दो, अब जो और जब आपके स्कोर्स 20, 19, 20 और ऐसे चल रहे हो और तब आप एरर करनी शुरू कर दो ना, ये चीज़ है जिसको मैं चेंज होता हुआ देखना चाहता हूँ। व्हाट वाज दिस शॉट मैन, आप एक बार ये चीज़ देखो, आप खुद अब अगर लाइव भी देख रहे होगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार ये क्या शॉट था यार। लिटरली आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि यहाँ पे आप जीत रहे हो, जस्ट 1 पॉइंट टू विन, एंड यहाँ पे ये क्या शॉट था यार। अगेन एरर, एंड भाई जहाँ पे तन्वी मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेट डोमिनेटिंग जीत जाएगी, यहाँ पे डोमिनेटिंग तो नहीं बोल सकते बट स्टिल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ फर्स्ट सेट जीत जाती। वहाँ पे भाई मैं आपको कोई आइडिया नहीं मैं कितना ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ था जब 22-20 स्कोर्स देखे ना, वोंग जीत गई यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ये सेट हमारा था भाई, हम जीतने वाले थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया एक बोल सकते हैं लीड स्टार्टिंग से ही ले ली। सेकंड सेट में 5-1 से अच्छा खासा लीड तन्वी ने शुरू कर दिया भाई। बहुत बढ़िया शॉट्स, मैंने जैसे फर्स्ट सेट में भी डिस्कस किया ना भाई, शॉट्स तो भाई बहुत ही बढ़िया, बस एक फिनिशर, सम गुड शॉट्स ऑन द अदर साइड। भाई वोंग जितने स्मैश तन्वी लगाए, जहां पे भी लगाए, फ्रंट कोर्ट में, साइड में, आप एक चीज नोटिस करोगे कि वोंग हर एक शॉट को डिफेंड कर रही थी। भाई साहब क्या डिफेंस किया है वोंग ने, ये एक मैं बोलूंगा पार्ट है जिसने पूरे गेम को चेंज किया है। बट अभी तक जितनी भी मैच फिनिश हुई ना, मैंने एक चीज नोटिस की कि एक्सेप्ट 1 या 2 रैलीज वोंग ने सिर्फ डिफेंस किया है। सिर्फ ऐसा है कि भाई चलो तन्वी खेले जा रही है, वो सिर्फ डिफेंड कर रही है। ऐसा है कि तन्वी ही डोमिनेट कर रही है ऑलमोस्ट सारी रैली को, वोंग है कि डिफेंस पे ही डिफेंस करे जा रही है। जस्ट लुक एट दिस एरर बाय वोंग मैन, आप वर्ल्ड नंबर 2 हो यार। समटाइम्स ये फील होता है मुझे कि यार आप वर्ल्ड नंबर 2 हो, आप इतने बेसिक एरर कैसे कर रहे हो। एंड फिर मुझे आइडिया आता है कि यस यही कुछ रीजंस है कि आंसियांग के सामने जीतने के बाद भी वहां पे वोंग हारी थी। ये फर्स्ट पूरा मैच अभी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है और यहाँ पे ये पहली रैली है जहाँ पे मुझे वोंग कॉन्फिडेंट दिखी कि ये रैली तो मेरी ही है, मैं ये रैली जीत रही हूँ भाई, ठीक है। एकदम बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस यहाँ पे वोंग का दिखा। वोंग की कुछ स्ट्रेटेजी मुझे आइडिया आ रहा था कि वो क्या कर रही है, वो थका रही थी तन्वी को, एंड जैसे ही थोड़ी रैली एक्सटेंड हो रही थी ना, एक लिमिट से ज्यादा रैली एक्सटेंड हो रही थी, कुछ शॉट से ज्यादा, तन्वी थक रही थी, एरर्स हो रहे थे। बट भाई साहब ये देखो तन्वी ने क्या स्मैश लगाई है भाई, क्या स्मैश लगाई है डायरेक्टली आउट ऑफ द लाइन यार। क्या लगा आपको, अंदर गिरे थे यार। मैं यहाँ पे सोच रहा था भाई पॉइंट हमारा है, बट छोड़ो यार। बट स्टिल तन्वी वॉज लुकिंग बेटर। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट 2 सेट हमारा हो सकता था, बट नॉनदलेस 21-18 तन्वी जीत गया भाई। सेकंड सेट मजा आ गया।
यार ये रियली देखो कितना बढ़िया डिफेंस तन्वी ने किया यार, कितना एक्सेलेंट डिफेंस किया है यार। एक प्रॉपर वुमेन सिंगल्स प्लेयर होती ने वैसा डिफेंस किया है, बट जब लिफ्ट करने की बारी आई आउट भाई। लीड और अच्छा खासा आगे पहुंचने के बाद एरर पे एरर, एरर पे एरर भाई, ये एरर कंट्रोल ही नहीं हुए तन्वी से। ये रियली देखो फिर से लिफ्ट आउट। बट अब ये पहला मौका था जहां पे मुझे ये चीज नोटिस हुई कि ये जो रिलीज में कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना वोंग का, तो वो शो कर रही थी कि वाई शी इज वर्ल्ड नंबर 2। यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस प्लस जैसे बोलते हैं ना कि यस शी इज़ द बेस्ट, यहाँ से दिखना शुरू हुआ। क्रेजी रेली कर रही थी वोंग भाई, जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे देना है भाई। वोंग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्होंने दी। एक टाइम के बाद जब डिफेंस चल रहा था ना, अब लग रहा है कि रेली के अंदर वो अटैक पे जा रही है एंड वो डोमिनेट करने की कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है रेली को। बस ये टॉस को देखो कितना कैसे बाहर लगाया तन्वी ने, सिर्फ ये देखो एक बार। एंड आपको एक चीज़ और नोटिस होगी कि तन्वी टायर्ड लग रही है। जस्ट एक बार ये चीज़ नोटिस करो, ये दिख रहा है आपको, ये रेली दिख रही है। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी जो यंगस्टर्स है ना उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और इसी वजह से लास्ट वीक जब टोमोका मियाजाकी वर्सेस पीवी सिंधु की मैच थी, मैंने तब भी यही चीज़ डिस्कशन की थी कि यू आर जस्ट 17, 18, 19 ईयर्स ओल्ड। जब पीवी सिंधु, आनसेंग, रचनौक, टाई सुइंग, ये सब जब लोग 17, 18 के थे भाई साहब, इन लोगों ने तबाही मचा रखी थी बैडमिंटन वर्ल्ड में। आप लोग एरर पे ही पूरी गेम चला रहे हो। मुझे बस मिस कर रहा था भाई अब पीवी सिंधु, रचनौक, एंटोनो, टाई सुइंग, कैरोलिना मरिन, ये सब लोग जब यंगस्टर्स थे ना तब के मैचेस मैं याद कर रहा था कि यार ये लोग क्या बैडमिंटन खेलते थे यार। और यहाँ पे सिर्फ एरर ही गेम चले जा रही है। एरर से आप कभी ना कभी कुछ मैचेस जीतने के बाद शायद रैंक आपकी ऊपर ज़रूर आ जाएगी, बट टूर्नामेंट विन करना है ना तो आपके लिए टारगेट होनी चाहिए आनसेंग, क्योंकि आनसेंग एरर नहीं करती है। याद रखो ये चीज़ अपने दिमाग में एक बार स्टोर करके रख लो कि 79 वोंगजी मलेशिया ओपन फाइनल्स लीड कर रही थी वोंगजी, वहाँ से आनसेंग लेके गई। एक सिंपल रीज़न, ऑलमोस्ट 0 एरर्स। ये चीज़ नहीं करोगे भूल जाओ, आप टॉप 5 टॉप 3 के अंदर भी एक टाइम पे आ जाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। बट आनसेंग डिफीट नहीं होने वाली ऐसी गेम प्ले के साथ। 22-20, 18-21, 21-13। एंड भाई यहाँ पे मैं लिटरली ऐसा सोच रहा था कि यार हम स्ट्रेट टू सेट जीतने वाले थे। वहाँ से थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया और थर्ड सेट में 1 पॉइंट के बाद वर्ल्ड नंबर 2 वोंगजी जस्ट शो कर रही थी कि वाई शी इज़ वर्ल्ड नंबर 2। क्रेजी गुड परफॉर्मेंस। एंड भाई मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था तन्वी से। आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है भाई, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। ये पूरी मैच है ना फिर से जाके देखना आप, और एक बार मुझे ना एक जवाब चाहिए यहीं पे कमेंट सेक्शन में आके बता देना, ठीक है मुझे, कि वोंगजी और तन्वी इन दोनों ने मिला के कितने एरर किए हैं पूरी मैच के अंदर। प्लीज़ इसका मुझे है ना पूरा इक्वल करिए ना, जवाब बता देना। आपको है ना जवाब कुछ सरप्राइजिंग ही मिलेगा। तो कैसे लगी मैच? मुझे तो बढ़िया लगा। चलो तन्वी के आगे का फ्यूचर मुझे बढ़िया लग रहा है। एग्रेसिव गेम प्ले मुझे पहले तो ये पसंद आई, आगे का फ्यूचर मुझे बढ़िया लग रहा है। और परफॉर्मेंस, बस ये एरर कंट्रोल हो जाए गेम में। बोलते हैं ना कि चलो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें वो कन्वर्ट होती रहेगी भाई, ठीक होती रहेगी, बट एरर नहीं भाई, वो ठीक करना है। सबसे पहला फोकस एरर है, ठीक है। एंड भाई मैं यंगस्टर्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो थक जाएं भाई। यंगस्टर्स जो 28, 29, 30 ईयर्स के प्लेयर्स हैं उनको थकाने चाहिए भाई। वोंगजी, चलो वोंगजी भी यंग है, 23, 22 या 20 की है, इसके आसपास की है शायद। स्टिल जो यंगस्टर्स हैं उनसे मैं थकान एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है जो भी है, बट मैं चाहता हूँ तन्वी आगे की जो टूर्नामेंट्स आए लेस एरर्स, डजेंट मैटर व्हाट, लेस एरर्स, बस लेस एरर्स चाहिए। आज की मैच मुझे तो बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। भाई ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं की है, ये मिक्स डबल्स वुमेन्स डबल्स वाला इश्यू प्लीज़ शेयर करो, पूरे इंडियन ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए भाई। ये चेंज करके रहूँगा मैं, मुझे चेंज चाहिए भाई।